मोनू मानेसर को जितने भी लोग हीरो मानते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, ये गौरक्षक तो नहीं था, ये खुद गाय का मांस खाता था मोनू मानेसर। मैं खुला बोल रहा हूँ, जिसको मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। कहना चाहता हूँ आपसे, ये बजरंग दल और इस तरह के दलों की पहली घटना नहीं है। इससे पहले इन्होंने हजारों हमारे दलित भाइयों को, हजारों हमारे मुस्लिम भाइयों को जान से मार दिया है और इसी तरह से ये मार रहे हैं। तो ये पहली घटना नहीं है ना कि पिछले हफ्ता भर से यहाँ पर लोग घाट में जाके और आसपास के यहाँ तक कि हरियाणा और राजस्थान के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। और इतने लोगों के इंसाफ मांगते वक्त जब यहाँ के रहनुमा यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं तो फिर उनको इंसाफ से और लोगों से मतलब ही नहीं है। उनको क्या मतलब है कि उनकी पुलिस क्या कर रही है। उनके सामने से भी किसी आदमी को अगवा कर लिया जाए और मार दिया जाए तो मुझे तो लगता नहीं कि वो भी कहेंगे। तो जो लोकल रहनुमा है उनसे तो हमको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें बेशक बच सकती थी। पुलिस का तो रवैया ढीला रहा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, ये बजरंग दल और इस तरह के दलों की पहली घटना नहीं है। इससे पहले इन्होंने हजारों हमारे दलित भाइयों को, हजारों हमारे मुस्लिम भाइयों को जान से मार दिया है और इसी तरह से ये मार रहे हैं। तो ये पहली घटना नहीं है जिसको वो रोकेगी, पुलिस रोकेगी, कोई रोकेगी। इनके ऊपर तो सरकार को ही बैन लगाना चाहिए। ये तो आतंकवादी संगठन है, ये तो अमन चैन खत्म करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इनको बंद करना चाहिए। नहीं, इनको तो जला दिया गया है। इनको तो बहुत बेरहमी से जब ये लेके गए थे जब तो ये जिंदा ही थे, लेकिन इनको इतना मारा गया इनको कि ये लोग बहुत अधमरी हालत में थे और उसके बाद इनको इन्हीं की गाड़ी में जलाया गया है और बहुत ही बुरी तरह से उनको जलाया गया है। आप सोचिए उस परिवार की, उस घर की क्या हालत होगी जहां पर जनाजे को नहलाया भी नहीं जा सके, जहां पर जनाजे को आखिरी बार देखा भी नहीं जा सके। ये नासिर जुनैद क्या काम करते थे? मेरे हिसाब से तो नासिर और जुनैद दोनों कृषि का काम करते थे और बहुत ही सिंपल लोग थे। वो बहुत ही सिंपल लोग थे। गोकशी जैसे अपराधों से, इन जैसे चीज़ों से उनका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन वो आप सोचिए उनको सिर्फ दाढ़ी वाला और फेटा वाला मेवात का व्यक्ति चाहिए। वो चाहे कुछ भी व्यक्ति करता हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको मारना है और मार के आतंक फैलाना है, ये उनका एकमात्र मकसद है। दायरे में कोई कानून के दायरे में नहीं है। और ये सब लोग वो लोग हैं जिनको सरकार का, जिनको आरएसएस का, जिनको बजरंग दल का, इन सबों का संरक्षण प्राप्त है और उसी की वजह से वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं। आप सोचिए कि वो पुलिस को ये कह रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पे आओगे तो तुमको हम लोग मार के पीट के भगा देंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वहाँ पर कानून नाम की या तो व्यवस्था नहीं है, और अगर कानून नाम की वहाँ पे व्यवस्था है तो वहाँ पर वहाँ की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो उनके साथ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये कह रही है कि तुम मारो मुसलमानों को, तुम मारो दलितों को, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं।